Right, I think they've given a very sound answer to this question. बाज़ लोग होते हैं they have figured things out on the day first. बाज़ लोग होते हैं शायद उनको सारे लगते हैं उस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए कि यार क्या किस चीज़ के लिए स्पार्क है। और आई थिंक भट्ट साहब ने आई थिंक एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि व्हाटएवर यू डू ऐसे करें कि सबसे अच्छा आप ही कर सको, एम्पैथी होनी चाहिए, स्पार्क होना चाहिए, यू शुड हैव इट इन योरसेल्फ। बट फॉर दी ऑन द अदर हैंड लेट्स से ये तो हमने एम्प्लॉई एंड पे बात करी, फॉर फ्रॉम द एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव, कंपनी पर्सपेक्टिव, कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से हाउ कैन दे मेक श्योर कि यार जो उनके एम्प्लॉईज़ हैं या उनका जो कंपनी का एनवायरनमेंट है वो सिर्फ गोल ड्रिवन ना हो बल्कि मेंटल हेल्थ और इन सब चीज़ों को भी, इंसान का पर्पस हो, उन सब चीज़ों को भी कंसिडरेट बना के अपने पास लेके चलता हो। अली देखिए, मैं कोई बात बताता हूँ कि जितना काम किया जा रहा है ना एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर, उतना ही काम मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप मैनेजमेंट पे भी करना चाहिए। देयर आर 3 स्टेप्स। पहला, फॉर्मिंग। आप जब किसी नए बंदे को हायर करते हो ना अपने ऑफिस में या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप क्या करते हो? उसे फॉर्म करते हो, उसे बनाते हो, उसे अपने कल्चर में डालने की कोशिश कर रहे होते हो। कल्चर में आपने किस तरह से डालना है? मिसाल के तौर पे मैं आपके पास हायर हुआ, मेरा पहला दिन है, मैं सारा दिन बैठा रहा हूँ ऑफिस में, आप सुबह मेरे पास आए, साम लिया, शाम को चले यार ऑफ हो गए। अब मेरे साथ 1 महीना यही हुआ, तो मैं क्या पर्सपेक्टिव लेके जा रहा हूँ कि भाई बस ठीक है, मैंने ऑफिस आना है, काम करना, घर चले जाना है। लेकिन क्या हुआ, मैं जब पहले दिन आया, आप लोगों ने मुझे ग्रीट किया, अच्छे तरीके से मुझे ट्रेन किया, 2-3 मिनट ट्रेनिंग करते रहे, मुझसे डेली बेसिस के ऊपर पूछ रहे हैं कि यार भट्ट साहब आपको कोई मसला तो नहीं आ रहा है यहाँ पे काम करते हुए, या कोई ऐसी चीज़ जो आप इंडल्ज करना चाहें। सो पहला स्टेज होता है फॉर्म का। दूसरा स्टेज होता है स्टॉर्मिंग का। ठीक है, स्टॉर्मिंग हम किसे कहते हैं कि आपने एक बंदे को चीज सिखा दी है, नाउ यू हैव टू पुट अप योर ट्रस्ट इन दैट पर्टिकुलर पर्सन और एन एम्प्लॉय। आप उसे काम करने दें, फिर आप उसे सिखा दिए ना, काम करने दें, हैव ट्रस्ट ऑन हिम। डोंट ट्राई टू पिन पॉइंट ईच एंड एवरी शॉर्ट, डोंट ट्राई टू पिन पॉइंट ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग, यार तुमने ये भी किया, ये भी किया। काम करने दें एक दफा उसको। अभी ट्रेनिंग हुई ना 3 महीने की, एक दफा काम करने दें, 1 महीना रख लें ऑब्जर्विंग पीरियड। अच्छा, स्टॉर्मिंग। अब आपको लग रहा है कि यार ये बंदा जो है ना XYZ काम बहुत अच्छा कर रहा है, ABC काम जो इसमें थोड़े से इसकी लैकिंग चल रही है, नोट करते रहे अपने पास, डेली फीडबैक उसे देते रहे, अप्रिशिएट करते रहे। जब आप उसके साथ तीसरे टाइम पे बैठेंगे, पहला हो गया फॉर्मिंग, दूसरा हो गया स्टॉर्मिंग जिसके अंदर आप उसे काम करने दिए, तीसरी चीज होती है डायरेक्टिंग। अच्छा, ठीक है, डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? बट साहब आपने ये काम मैंने आपको दिया था, यू हैव डन दीज थिंग्स ब्रिलियंटली, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दीज थिंग्स विद यू और विद द होल स्टाफ। इस काम को मजीद बेहतर बनाने के लिए आई वुड हैव सम रिकमेंडेशंस फॉर यू। मैं वो कुछ रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, अगर आप ये भी ऐड कर लो आपका काम बेहतरीन बन जाएगा। क्या कहते हो? शुड आई गिव यू द रिकमेंडेशन? आई थिंक सो दिस इज अ गुड सॉल्यूशन, यस। ठीक है, बट मोस्ट मोर ऑफन देन नॉट अगर हम मुझसे भी सेम तरीके से बात करेंगे ऐड से क्या है, और आप कह रहे हैं कि यार आपने ये पॉडकास्ट अच्छा रिकॉर्ड किया, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप ये 2-3 चीजें ऐड कर लें तो आप मजीद बेहतर कर सकते हैं। आई एम मोर देन विलिंग टू ओपन फॉर सजेशंस। यार बिल्कुल ऐसा ही। अभी देखें, जैसे पॉडकास्ट से पहले आप बैठ के मेरे साथ डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, और यू वांटेड टू मेक श्योर कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, यू वांटेड टू मेक मी कंफर्टेबल रादर देन आप अपने को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप एक एम्प्लॉय को ले आए, एंगेज हिम, ठीक है, लेट हिम वर्क, बिलीव इन हिम एंड देन प्रोवाइड द फीडबैक। और सबसे बड़ी बढ़ के चीज मैं ये समझता हूँ कि whenever your employee has outperformed, आप उसकी उस सक्सेस को काइंडली अप्रिशिएट जरूर करें और सेलिब्रेट जरूर करें। सेलिब्रेट इज नॉट लाइक दैट आप उसके ऊपर लाखों रुपए लगा दें, बल्कि आप यू कैन सेलिब्रेट इट विद सिंपल केक। आप 500-1000 रुपए का केक ले आए और आप उसको छोटा सा कोई पेन डायरी का तोहफा दे देंगे, यार यू हैव डन दिस ब्रिलियंटली। आप यकीन करें वो बंदा आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा।